श्री मद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक 20। श्लोक नंबर 20। संबंध। पीछे के 7 श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल 39 लक्षण बताए। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मुख्य अर्थ ये है, व्याख्या तो करते हैं अभी शुरू, कि जो पीछे बताए हैं 39 लक्षण भक्त के 7 श्लोकों और 5 प्रकरणों में 7 श्लोक 13 से 19 तक कहते हैं कि जो इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है पर्युपासते भली भांति वैसा ही सेवन करते हैं। ये अमृत है और इसको जो पीते हैं, जो इसका सेवन करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो बातें बताई हैं पिछले 7 श्लोकों में 5 प्रकरणों में और 39 लक्षण बताए हैं भक्त के, वे सारे अमृत हैं और उस धर्म में अमृत का जो पान करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो ये अमृत है, कोई पीना चाहे। हाँ, लेकिन अमृत पीने में एक शर्त तो होती है कि साथ में जहर नहीं पीना। तो जो जो नहीं करना वो जहर है, जो जो करना है वो अमृत है। तो जो भगवान कहते हैं कि मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण हैं, मेरे आश्रित हैं, और इस धर्म में अमृत का जैसा मैंने कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अर्थात इससे श्रेष्ठ कोई बात नहीं है। वे भक्त भगवान के साथ एक हो जाते हैं, वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। प्रिय नहीं, अत्यंत अतीव प्रियः। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रियः, अतीव प्रियः। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूज्य, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के पावन अलौकिक चरणों में अनंतानंद दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। ये तु, यहाँ ये पद से भगवान ने उन साधक भक्तों का संकेत किया है जिनके विषय में अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न करते हुए ये पद का प्रयोग किया था। उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासना करने वाले साधकों को अपने मत में ब्रैकेट में ये और ते पदों से ब्रैकेट बंद, उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण की उपासना करने वाले साधकों को अपने मत में अर्थात ये और ते पदों से युक्त तमः बताया था। फिर उसी सगुण उपासना के साधन बताए और फिर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताकर अब उसी प्रसंग का उपसंहार करते हैं, अर्थात सार बता रहे हैं। यहाँ ये पद उन परम श्रद्धालु भगवत प्राण साधकों के लिए आया है जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करते हैं।
तू पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है। परंतु, जैसे कहते हैं परंतु, ये बात ऐसे है, परंतु, लेकिन, ताकि उस बात पर विशेष जोर दिया जाए जो आगे जो कहने जा रहे हैं, परंतु लगाकर या लेकिन लगा करके। तो तू पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है, अर्थात उसकी विशेषता बताने के लिए अलग से। यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरण को अलग करने के लिए तू पद का प्रयोग हुआ है। इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तों की अपेक्षा साधक भक्त भगवान को विशेष प्रिय है। अब एक नई बात बता रहे हैं। तो जैसे परंतु हम कहते हैं तो कोई दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, ये बात ऐसे है परंतु ये बात ऐसे है, मतलब दोनों बातों को अलग अलग करने के लिए तू पद अर्थात परंतु का प्रयोग। तू से संस्कृत में तू का मतलब परंतु है। तू पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण, पहले तो सिद्ध भक्तों के लक्षण बताएं के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरण को अलग करने के लिए, और यहाँ पर साधक भक्त के लक्षण बताएं जो साधना कर रहे हैं। तो यहाँ सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरण को अलग करने के लिए तू पद का प्रयोग हुआ है। इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तों की अपेक्षा साधक भक्त भगवान को विशेष प्रिय है। ये बहुत बढ़िया, एक तो सिद्ध हो चुके हैं, उससे भी ज्यादा प्रिय है भगवान को, जो साधना कर रहा है वो भक्त प्रिय है। अब ये कैसे है, इसको आगे देखते हैं। पहला पद है श्रद्धानः। भगवत प्राप्ति हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों के लक्षणों में श्रद्धा की बात नहीं आई। पीछे जो सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए उसमें श्रद्धा की बात नहीं है, क्योंकि श्रद्धा जब सिद्धि होगी तब श्रद्धा की बात आवश्यक नहीं है। क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं होता तभी तक श्रद्धा की जरूरत होती है। अतः इस पद को श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक मानना चाहिए। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्म में अमृत रूप उपदेश को, जो भगवान ने 13वें से 19वें श्लोक तक कहा है, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा किया करते हैं। ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्म में अमृत रूप उपदेश को, जो भगवान ने 13वें से 19वें श्लोक तक कहा है, ये अमृतमय उपदेश, अमृत है एक तरह से। तो ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्म में अमृतमय उपदेश को भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा किया करते हैं। जो श्रद्धालु भक्त हैं वो इन सब को, इस उपदेश को भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं, अर्थात उस पर चलने की, अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं। यद्यपि भक्ति के साधन में श्रद्धा और प्रेम तथा ज्ञान के साधन में विवेक का महत्व होता है, तथापि इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के साधन में विवेक का और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व ही नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। भक्ति में वैसे तो मुख्यतः क्या होती है, श्रद्धा और प्रेम, बस दो ही चीज होती हैं भक्ति में। और ज्ञान में विवेक होता है, विवेक बुद्धि से चलना होता है। तो ये भक्ति में तो श्रद्धा और प्रेम चाहिए होता है, और ज्ञान योग में या ज्ञान के साधन में बुद्धि विवेक का महत्व होता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति में विवेक की आवश्यकता नहीं है, कि बस दिमाग चलाने की, विवेक की, बुद्धि की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि भक्ति के साधन में विवेक का और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व नहीं है। वहाँ भी श्रद्धा का महत्व है, लेकिन मुख्यतः वहाँ ज्ञान साधना में विवेक मुख्य रहता है, श्रद्धा गौण रहती है। और भक्ति साधना में श्रद्धा प्रेम मुख्य रहते हैं, ज्ञान गौण रहता है। वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सभी साधनों में बड़ी आवश्यकता है। विवेक होने से भक्ति साधन में तेजी आती है, और विवेक होगा तभी भक्ति साधन तेजी से वो कर पाएगा। इसी प्रकार शास्त्रों में तथा परमात्म तत्व में श्रद्धा होने से ही ज्ञान साधन का पालन हो सकता है। और अगर ज्ञान योग के रास्ते से चलना है तो शास्त्रों में तथा परमात्मा तत्व में श्रद्धा होगी, तभी वह ज्ञान साधन का पालन कर पाएगा।
इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनों में श्रद्धा और विवेक सहायक है। अगला पद है मत परमाह। साधक भक्तों का सिद्ध भक्तों में अत्यंत पूज्य भाव होता है। उनकी सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है। अतः वे उन गुणों को आदर्श मानकर आदर पूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के परायण होते हैं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करने से और भगवान पर ही निर्भर रहने से वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं। मत परमा मेरे परायण हुए, अर्थात भगवान का चिंतन करने से और भगवान पर ही निर्भर रहने से वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं। भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में मत परमः पद से, इसी 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में मत पराह पद से अपने प्राण होने की बात विशेष रूप से कहकर अंत में पुनः उसी बात को इस श्लोक में मत परमः पद से कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य है। भगवत परायण होने पर भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है और असाधन अर्थात साधन के विघ्नों का नाश होता है। तो भगवत परायण हो जाना, आश्रित हो जाना भगवान के। जब भगवान के आश्रित हो जाते हैं, भगवत परायण हो जाते हैं, तो भगवत कृपा से अपने आप साधना होती है, अपने आप साधन होता है और जो असाधन है उनका अपने आप नाश हो जाता है। तो ये भी एक युक्ति है कि भगवान के परायण होकर के साधन अपने आप होने लगता है और उसका तरीका महाराज जी बार बार बताते रहते हैं। मैं केवल मात्र भगवान का हूँ और केवल मात्र भगवान ही मेरे हैं। अगला पद धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम। सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के पांचों प्रकरण धर्म में अर्थात धर्म से ओतप्रोत हैं। सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के पांचों प्रकरण धर्म में अर्थात धर्म से ओतप्रोत हैं। उनमें किंचन मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है। जो 39 लक्षण 5 प्रकरणों 7 श्लोकों में बताए हैं, 13वें से 19वें तक, तो वो धर्म से ओतप्रोत हैं। उनमें किंचन मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है। जिस साधन में साधन विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता वह साधन अमृत तुल्य होता है। और जिस साधन में, जिस साधना पद्धति में साधन विरोधी अंश बिल्कुल नहीं होता वह साधना अमृत तुल्य होती है, वह साधन अमृत तुल्य होता है। पहले कहे हुए लक्षण समुदाय के धर्म में होने से तथा उसमें साधन विरोधी कोई बात न होने से ही उसे धर्म्यामृत संज्ञा दी गई है। धर्म रूपी अमृत, धर्म में अमृत। तो जो सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए हैं उसमें पूरे समुदाय में पांचों प्रकरणों में धर्म में हैं, वे सारे के सारे धर्म में हैं। और धर्म में होने से तथा उसमें साधन विरोधी कोई बात ना होने से उसे धर्म्यामृत संज्ञा दी गई है। साधन में साधन विरोधी कोई बात ना होते हुए भी जैसे पहले कहा गया है, ठीक वैसा का वैसा धर्म में अमृत का सेवन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य किंचन मात्र भी धन मान बड़ाई आदर सत्कार संग्रह सुख भोग आदि न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। तो जो बताया गया है उसका ठीक ठीक वैसा का वैसा, जैसा बताया वैसा ही अगर अमृत का जैसा अमृत बताया और पूरे का पूरा अमृत वैसे का वैसा पीना चाहता है कोई, अर्थात ठीक वैसा का वैसा धर्म में अमृत का सेवन कोई करना चाहता है, तो वही कर सकता है जिसका उद्देश्य थोड़ा भी धन का, मान का, बड़ाई का, आदर का, सत्कार का, संग्रह अर्थात इकट्ठा करने का और अपना सुख भोग का ना हो, वही इस अमृत को पी सकता है। बल्कि
साधक का लक्ष्य धन मान बड़ाई आदर सत्कार संग्रह सुख भोग आदि को छोड़कर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो, वही इस धर्म में अमृत का सेवन कर सकता है। प्रत्येक प्रकरण के सब लक्षण धर्मामृत हैं, अतः साधक जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है उसी के लिए वही धर्मामृत है। तो 5 प्रकरण है 7 श्लोकों में, तो प्रत्येक प्रकरण के सब लक्षण धर्मामृत हैं, अतः साधक जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वही धर्मामृत है। तो उनमें से 5 प्रकरण पूरे ना कर सके यह भी कोई जरूरी नहीं, एक ही प्रकरण को भी पूरा कर ले, उसका आदर्श मानकर चल ले, तो वही धर्मामृत है। इसका कारण यह है कि एक प्रकरण को मान के चलेगा तो अन्य सभी अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो साधक जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है उसी के लिए वही धर्मामृत है, अर्थात धर्म में अमृत है। धर्मामृत के जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयी करुण एवं च आदि लक्षण बताए गए हैं 18वें 19वें श्लोक में, नहीं सॉरी पहला ही है, ये 13वां 14वां श्लोक है। तो धर्मामृत के जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयी डैश आदि लक्षण बताए गए हैं वे आंशिक रूप से साधक मात्र में रहते हैं और इनके साथ साथ कुछ दुर्गुण दुराचार भी रहते हैं। तो ये लक्षण ऐसे तो साधक में रहते ही हैं, जितने भी गुण बताए हैं वो साधक में रहते हैं, लेकिन दुर्गुण दुराचार भी साथ ही रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं, फिर भी अवगुणों का तो सर्वथा त्याग हो सकता है, पर गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। कारण कि साधन और स्वभाव के अनुसार सिद्ध पुरुषों में गुणों का तारतम्य तो रहता है। कारण कि साधन और स्वभाव के अनुसार सिद्ध पुरुषों में वो साधन क्या करते हैं, साधना कैसी करते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उसके अनुसार सिद्ध पुरुषों में गुणों का तारतम्य तो रहता है, पर उनमें गुणों की कमी रूप अवगुण किंचन मात्र भी नहीं रहता। गुण तो रहते हैं, साधक के स्वभाव और साधना की विधि के अनुसार, लेकिन उनमें गुणों की कमी रूप अवगुण किंचन मात्र नहीं रहते। उनमें अवगुण नहीं होते, गुण तो होते हैं उनमें जो साधक होते हैं। सिद्ध की बात प्रत्येक साधक में तो गुण और दुर्गुण दोनों रहते हैं, पर सिद्ध पुरुषों में गुणों की कमी रूप अवगुण किंचन मात्र भी नहीं रहता। गुणों में न्यूनाधिक रहने से उनके 5 विभाग किए गए हैं, परंतु अवगुण सर्वथा त्याज्य है, अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता। तो ये कहना चाहते हैं कि जो सिद्ध साधक है, जो सिद्ध भक्त है, जो उसमें गुण ही गुण होते हैं, अवगुण कोई नहीं, सर्वथा नहीं होता अवगुण। तो गुणों का तारतम्य तो उसमें रहता है, क्योंकि गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता, अवगुणों का तो सर्वथा त्याग हो सकता है। दोबारा से सुन लें। धर्मामृत के जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयी डैश आदि लक्षण बताए गए हैं वे आंशिक रूप से साधक मात्र में रहते हैं, और ये साधक मात्र में रहते हैं, लेकिन साथ में अवगुण भी रहते हैं, और इनके साथ साथ कुछ दुर्गुण दुराचार भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं, फिर भी अवगुणों का तो सर्वथा त्याग हो सकता है, क्योंकि अवगुण तो बाहर के हैं, भीतर के नहीं, तो उनका त्याग हो सकता है, अपने नहीं है, पर गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। कारण कि साधन और स्वभाव के अनुसार सिद्ध पुरुष में गुणों का तारतम्य तो रहता है, परंतु उनमें गुणों की कमी रूप अवगुण किंचन मात्र भी नहीं रहता। गुणों में न्यूनाधिकता रहने से उनके 5 विभाग किए गए हैं। तो जो 5 विभाग हैं वो गुणों में न्यूनाधिकता के कारण है, अवगुण तो बिल्कुल नहीं, परंतु अवगुण सर्वथा त्याज्य है, अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता।
तो जो 5 प्रकरण बताए हैं, भक्तों के 5 प्रकार के लक्षण जो बताए हैं मुख्यतः, उनमें 5 प्रकरणों में 39 लक्षण बताए हैं सिद्ध भक्त के। तो वो 5 प्रकरण इसलिए हैं कि गुणों में न्यूनाधिकता रहने से उनके 5 विभाग किए गए। गुण किसी में थोड़ा कम है, किसी में ज़्यादा है, तो इस तरह से भक्त अलग अलग 5 प्रकार के हो सकते हैं सिद्ध भक्त। तो गुणों में न्यूनाधिकता रहने से उनके 5 विभाग किए गए हैं, परंतु अवगुण सर्वथा त्याज्य, अवगुण तो मान्य नहीं है, अतः बिल्कुल त्याज्य है, अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता। साधक सत्संग तो करता है पर साथ ही साथ कुसंग भी होता रहता है। वह संयम तो करता है पर साथ ही साथ असंयम भी होता रहता है। वह साधन तो करता है पर साथ ही साथ असाधन भी होता रहता है। जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तब तक साधक की साधना पूर्ण नहीं होती। कारण कि असाधन के साथ साधन अथवा अवगुणों के साथ गुण उनमें भी पाए जाते हैं जो साधक नहीं है। गुण अवगुण तो सब में होते हैं, और साधक भी ऐसा करता रहे कि कुछ साधना सत्संग करे, कुछ असंयम करे, संयमित ना रहे। तो इसमें और आम आदमी में फिर फर्क क्या हुआ? कारण कि असाधन के साथ साधन अथवा गुणों अवगुणों के साथ गुण उनमें भी पाए जाते हैं। किनमें? जो साधक नहीं है। इसके सिवाय जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तब तक साधक में अपने साधन अथवा गुणों का अभिमान रहता है, जो आसुरी संपत्ति का आधार है। इसलिए धर्मामृत का यथोक्त सेवन करने के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिए जैसा वर्णन किया गया है। ठीक वैसा ही पालन होना चाहिए जैसा वर्णन किया गया। अगर धर्मामृत के सेवन में दोष अर्थात असाधन भी साथ रहेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अतः इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि साधन में किसी कारणवश आंशिक रूप से कोई दोष में वृत्ति उत्पन्न हो जाए, तो उसकी अवहेलना न करके तत्परता से उसे हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा करने पर भी न हटे तो व्याकुलता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक तो बात यह है कि गुण अवगुण सभी में रहते हैं, और साधक भी जो होता है शुरू में वो सत्संग भी करता है, ध्यान भी करता है, जप भी करता है, थोड़ा कुसंग भी साथ साथ होता रहता है, उसका असंयम भी होता रहता है। तो आम आदमी जो साधक नहीं है उसमें भी गुण अवगुण होते हैं, तो साधक में भी गुण अवगुण हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ? एक तो ये प्रश्न। अर्थात साधक तभी साधक बनेगा जब वह अवगुणों को छोड़ेगा, नहीं तो गुण अवगुण तो फिर आम आदमी में भी हैं, साधारण मनुष्य में भी है। एक नंबर तो ये बात कि जब तक वह अवगुण नहीं छोड़ता तब तक उसकी साधना आगे नहीं बढ़ती। दूसरी बात, जब तक गुणों के साथ अवगुण और साधन के साथ असाधन रहता है, तब तक साधक में अपने साधन का अर्थात अपनी साधना का और अपने गुणों का अभिमान रहता है। क्योंकि गुण और अवगुण दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो अवगुण तो अपने में नहीं दिखाई देते, लोगों में दिखाई देते हैं उसमें भी, और गुण अपने में दिखाई देते हैं, तो उसको अभिमान रहता है अपनी साधना का, अपने गुणों का। ये कब तक रहता है? जब गुण और अवगुण दोनों मिले हुए हैं, साधन असाधन दोनों मिले हैं, अर्थात साधकना भी करता है और असाधन भी, कुसंग भी कर लेता है, होता रहता है। तो उस जब तक ऐसा रहेगा तब तक उसे अपने गुणों का अभिमान रहता है, और अभिमान रहेगा तो ये तो आसुरी संपत्ति है, परमात्मा से मिल नहीं पाएगा। इसलिए धर्मामृत का यथोक्त सेवन करने के लिए कहा गया है। यथोक्त सेवन करने के लिए तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिए जैसा वर्णन किया गया है। अगर धर्मामृत के सेवन में दोष
भी साथ रहेंगे तो भव प्राप्ति नहीं होगी। धर्म में अमृत कौन सा है? ये 5 प्रकरण इसमें जो सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए हैं वो धर्म रूपी अमृत है। तो धर्म अमृत के सेवन में, धर्म में अमृत के सेवन में अगर दोष रहेगा, असाधन रहेगा, कुसंग भी रहेगा, साथ में असंयम भी रहेगा, तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अतः इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि साधन में किसी कारणवश आंशिक रूप से कोई दोष में वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उसकी अवहेलना न करके तत्परता से उसे हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर कोई दोष लग रहा है, साधक को आ रहा है, तो उसको ऐसे नहीं कि नज़रअंदाज कर दे, अवहेलना कर दे, उसे हटाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए साधक को। और अगर चेष्टा करने पर भी ना हटे तो फिर एक ब्रह्मास्त्र है, व्याकुलता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। रो के प्रार्थना पूर्वक विनम्रता से झुक करके आंसू बहाते हुए भगवान से व्याकुलता पूर्वक जब प्रार्थना करेंगे कि ये दोष मुझ में है, इसे हटाएं, तो प्रभु वो दोष दूर कर देंगे। तो ये है ब्रह्मास्त्र। तो जब साधना करता है तब उसमें सत्संग, ध्यान, जप आदि भी करता है, स्वाध्याय शास्त्र अध्ययन भी करता है, लेकिन थोड़ा कुसंग भी साथ साथ रहता है, असंयम भी रहता है। तो इसका तरीका ये है, और जब तक ये साथ रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो कुसंग, असंयम, प्रमाद, आलस आदि बिल्कुल नहीं चाहिए, और उसके लिए इसे हटाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान से प्रार्थना करें व्याकुल होकर के कि ये मेरे अवगुण हैं, ये हटाएं, तो सिद्ध भक्तों को ही लक्षण बचेंगे और फिर सीधा परमात्मा का प्रिय हो जाएगा, परमात्मा उसको मिल जाएंगे। जितने सद्गुण, सदाचार, सद्भाव आदि हैं वे सब के सब सत्य अर्थात परमात्मा के संबंध से ही होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सब असत्य के संबंध से ही होते हैं। जितने सद्गुण, सदाचार, सद्भाव आदि हैं वे सब के सब सत्य परमात्मा के संबंध से ही होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सब असत्य के संबंध से ही होते हैं। दुराचारी से दुराचारी पुरुष में भी सद्गुण, सदाचार का सर्वथा अभाव नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रहता है उसमें सत्य का अंश, क्योंकि सत्य अर्थात परमात्मा का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत्य से नित्य संबंध है, नित्य सिद्ध संबंध है। क्योंकि चाहे वो दुराचारी है, चाहे राक्षस है, चाहे असुर है, चाहे कोई भी है तो वो परमात्मा का अंश। तो इस नाते से उसमें सद्गुण, सदाचार चाहे थोड़े ही हो रहते हैं, क्योंकि सत्य अर्थात परमात्मा का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत्य से नित्य सिद्ध संबंध है। परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी न किसी अंश में उसमें सद्गुण, सदाचार रहेंगे ही। परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी न किसी अंश में उसमें सद्गुण, सदाचार रहेंगे ही। परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत्य से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तो दुराचारी से दुराचारी भी हो, उसमें भी थोड़े बहुत सद्गुण होते ही हैं, और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है साधक को, तब उसमें जो दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव होते हैं बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, उसमें रहते ही नहीं। सद्गुण, सदाचार, सद्भाव भगवान की संपत्ति है, इसलिए साधक जितना ही भगवान के सुमुख अथवा भगवत प्राण होता जाएगा उतना ही अंश में स्वतः सद्गुण, सदाचार, सद्भाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि अंतःकरण के विकार हैं, धर्म नहीं। गीता 13वें अध्याय का 6वां श्लोक। राग, द्वेष जो है, हर्ष, शोक है, काम, क्रोध है, ये विकार हैं,
अंतःकरण के, ये धर्म नहीं है। धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है। जैसे सूर्य रूप धर्मी के साथ उष्णता रूप धर्म का नित्य संबंध रहता है, जो कभी मिट नहीं सकता। अतः धर्मी के बिना धर्म तथा धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता। काम क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्य में भी हर समय नहीं रहते, साधन करने वाले में कम होते रहते हैं और सिद्ध पुरुष में तो सर्वथा ही नहीं रहते। यदि ये विकार अंतःकरण के धर्म होते तो हर समय एक रूप से रहते और अंतःकरण अर्थात धर्मी के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते। अतः ये अंतःकरण के धर्म नहीं, प्रत्युत आगंतुक आने जाने वाले विकार हैं। इसलिए जो पहले कहा था हमने कल कि ये बाहर से आते हैं, ये स्वभाव नहीं है। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि जो हैं ये बाहर से पैदा हो, मतलब आगंतुक हैं, ये आने जाने वाले विकार हैं। साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे ही राग द्वेष आदि विकार मिटते जाते हैं और भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अत्यंताभाव हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। गीता में जगह जगह भगवान ने तयोर्वशमागच्छेत् 3:34, राग द्वेष वियुक्ते ही 2:64, राग द्वेषो वियुद्धस्य 18:51 आदि पदों से साधकों को इन राग द्वेष आदि विकारों का सर्वथा त्याग करने के लिए कहा है। यदि ये राग द्वेष आदि अंतःकरण के धर्म होते तो अंतःकरण के रहते हुए इनका त्याग असंभव होता, और असंभव को संभव बनाने के लिए भगवान आज्ञा भी कैसे दे सकते थे। गीता में सिद्ध महापुरुषों को राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया गया है। जैसे इसी अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक जगह जगह भगवान ने सिद्ध भक्तों को राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया है। इसलिए भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि भगवान ने बार बार सिद्ध भक्तों को इनसे मुक्त बताया, इसलिए ये विकार ही सिद्ध होते हैं। अतः करण के धर्म नहीं, अंतःकरण के धर्म नहीं सिद्ध होते, ये विकार ही सिद्ध होते हैं। असत्य से सर्वथा विमुख होने से उन सिद्ध महापुरुषों में ये विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। असत्य से सर्वथा विमुख होने से उन सिद्ध महापुरुषों में ये विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। जब असत्य से बिल्कुल दूर हट जाते हैं सिद्ध महापुरुष, तो उनमें ये विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। यदि अंतःकरण में ये विकार बने रहते तो फिर वे मुक्त किससे होते। असत्य से सर्वथा विमुख होने से उन सिद्ध महापुरुषों में ये विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। यदि अंतःकरण में ये विकार बने रहते तो फिर वे मुक्त किससे होते। जिसमें ये विकार लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे सिद्ध महापुरुष के अंतःकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर भगवत प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करने के लिए भगवान ने उन लक्षणों को यहाँ धर्मामृतम के नाम से संबोधित किया है। जिसमें ये विकार लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे सिद्ध महापुरुष के अंतःकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर भगवत प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करने के लिए भगवान ने उन लक्षणों को यहाँ धर्मामृतम के नाम से संबोधित किया है। पर्युपासते, एक बात थी कि मुख्य है राग द्वेष से रहित होना, और राग द्वेष भी कामना के कारण होते हैं, तो कामना से रहित होना। 3-4 चीजें ही मुख्य हैं। एक तो ममता अर्थात मोह, एक कामना और एक राग द्वेष। हालांकि कामना और ममता के कारण ही राग द्वेष पैदा होते हैं, तो ये 4 मान सकते हैं मुख्य। लेकिन जो इतने बताए हैं इन पिछले 7 श्लोकों में, 5 प्रकरणों में, 13 से 19 तक, वो इतना ज़्यादा क्यों बताया?
मुख्य तो राग द्वेष ही है, क्योंकि बार बार राग द्वेष से दूर होने के लिए भगवान जगह जगह गीता में कह रहे हैं, तर्योन वशमागच्छेत राग द्वेष वियुक्त ही राग द्वेषो व्युदस्य। कारण ये है कि राग द्वेष के विकार को और डिटेल से समझने के लिए अन्य चीज़ें बताई हैं, अन्य लक्षण बताए हैं सिद्ध भक्त के। तो क्योंकि सीधा ही राग द्वेष से कह दें कि मुक्त हो जाओ, कामना से मुक्त हो जाओ, ममता से, तो मुश्किल है शायद। तो उसके उनकी जड़ कहाँ है, क्यों वो पैदा होते हैं, तो उन सभी लक्षणों, दुर्गुण लक्षणों से हम मुक्त होंगे तो राग द्वेष और कामना ममता से मुक्त हो जाएंगे। और फिर जब इनसे मुक्त हो गए तो फिर मुक्त ही हैं। आगे चलते हैं। पर्युपासते, साधक भक्तों की दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं। भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण प्रियता होने के कारण उनमें दैवी संपत्ति अर्थात सद्गुण अर्थात भगवान के होने से स्वाभाविक ही आ जाते हैं। क्योंकि भगवान की तरफ उनका आकर्षण है और जो सद्गुण है वो भगवान के हैं, तो भगवान के सद्गुण भगवान की तरफ आकर्षित होने के कारण स्वाभाविक ही आ जाते हैं, जिसे दैवी संपत्ति कहा जाता है भगवान के सद्गुणों को। फिर भी साधकों का उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदरभाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं। यही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह सेवन करना, उनको अपनाना है। तो एक तो बात ये लिखी है कि साधक जो भक्त होता है उसकी दृष्टि में जो भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त हैं वो उसके लिए श्रद्धास्पद होते हैं, साधक भक्त के लिए। और भगवान की तरफ आकर्षण जब साधक का होता है, स्वाभाविक आकर्षण प्रियता होती है, तो भगवान की जो दैवी संपत्ति है, जो सद्गुण है, वो भगवान के हैं, तो वो साधक में अपने आप ही आ जाते हैं, स्वाभाविक ही आ जाते हैं। जब साधक जब भगवान से का प्रिय होता है, जब भगवान उसे प्रिय लगता है, जो लक्षण अपने आप आ जाते हैं, फिर भी साधकों का उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदरभाव होता है। हालांकि वे लक्षण तो अपने आप आ जाएंगे सिद्ध महापुरुषों में जो हैं, क्योंकि वो सिद्ध महापुरुषों में जो हैं वो भगवान के ही हैं, तो वो अपने आप आ जाएंगे। जब कोई भक्त भगवान का हो जाएगा, जब भगवान जिसको प्रिय लगेंगे, उसमें ये गुण अपने आप हो जाएंगे। लेकिन फिर भी साधक उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति आदर भाव रखता है, स्वाभाविक, और साधक उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं। तो जो हालांकि अपने आप ही आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो चेष्टा भी करता है अपनी तरफ से, अर्थात श्रद्धा और प्रेम तो है, विवेक का भी उपयोग कर रहा है, उन गुणों को उतारने की चेष्टा भी कर रहा है। तो यही है साधक भक्तों द्वारा उन गुणों को अच्छी तरह से सेवन करना, उनको अपनाना है। तो अगर वो भगवान का हो गया है, भगवान जिसे प्रिय लगने लगे हैं, भगवान की जो भक्ति करता है, उसमें भगवान के जो दैवी संपत्ति, भगवान के जो गुण हैं, सद्गुण है, जो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन जैसे पीछे भी कहा था कि विवेक का भी उपयोग करे, बुद्धि विवेक का भी, तो वो जल्दी ही साधना द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो जब भगवान का भक्त हो जाएगा तो सद्गुण आ जाएंगे। ये है उन गुणों का सेवन करना, लेकिन अच्छी तरह से सेवन कैसे करना है, ये तब है जब उन गुणों को उतारने की चेष्टा भी करता है। श्रद्धा भक्ति प्रेम तो रखता ही है भगवान के प्रति, लेकिन उन गुणों को उतारने की चेष्टा भी करता, तो अच्छी तरह से सेवन हो गया। अच्छी तरह से सेवन होगा तो जल्दी ही भगवत प्राप्ति होगी। तो मुख्य बात ये थी कि भगवान का जब भक्त हो जाता है, जिसे भगवान प्यारे लगते हैं, उसके अंदर भगवान के गुण अपने आप आ जाते हैं। लेकिन फिर भी साधक भक्त सिद्ध भक्तों के लक्षणों को अपने में उतारने की चेष्टा करता है, और यही चेष्टा करना ही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह से सेवन करना है।
और इसका दूसरा कारण ये है कि विवेक विचार का जब उपयोग करेगा, विवेक बुद्धि का, तो जो भक्ति योग है वो और भी तीव्र गति से चल पड़ेगा। जब भक्ति अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से चलेगी, जब विवेक का उपयोग करेगा, अर्थात उन गुणों को उतारने की चेष्टा करेगा। इसी अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक 7 श्लोकों में धर्मामृत का जिस रूप में वर्णन किया गया है, उसका ठीक उसी रूप में श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह सेवन करने के अर्थ में यहाँ पर्युपासते पद प्रयुक्त हुआ है। भली भांति सेवन करते हैं, पर्युपासते, भली भांति सेवन करते हैं, उनके लिए ये यहाँ पर्युपासते पद प्रयुक्त हुआ है। जिस रूप में धर्मामृत का वर्णन किया गया है, उसी रूप में श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह सेवन करना, उसी के लिए यहाँ पर्युपासते पद प्रयुक्त हुआ है। अच्छी तरह सेवन करने का तात्पर्य यही है कि साधक में किंचन मात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिए। जैसे साधक में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही ना हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा अर्थात निर्दयता का भाव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो करुणा 100% ना हो कोई बात नहीं, लेकिन निर्दयता नहीं होनी चाहिए। तो अवगुण तो किंचन मात्र नहीं रहना चाहिए, गुण थोड़ा कम भी हो तो भी चल जाए। साधकों में ये लक्षण सांगोपांग नहीं होते, इसलिए उनसे इनका सेवन करने के लिए कहा गया है। सांगोपांग लक्षण होने पर वे सिद्ध की कोटि में आ जाएंगे। तो एक तो ये बताया कि साधक में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ना हो, पर अकरुणा अर्थात निर्दयता बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो जो साधक होता है उसमें तो ये लक्षण मतलब पूरी तरह से करुणा, जो भी ऊपर लक्षण बताए हैं इन श्लोकों में, अनिकेता, अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम, मैत्रेय, करुण एवं जितने भी लक्षण बताए हैं, वे साधक में सांगोपांग अर्थात पूरे पूरे नहीं होते। इसलिए साधक को इनका सेवन करने के लिए कहा गया, इन गुणों को अपनाए। जब वो इनको अपनाएगा और साधक भी रहेगा, भक्त भी रहेगा, और भक्त होते हुए, भक्ति और श्रद्धा करते हुए, भगवान से प्रेम करते हुए इन गुणों को अपनाने की चेष्टा भी करेगा, तो ये लक्षण जो उसमें सांगोपांग नहीं होते, पूरे पूरे नहीं होते, वे पूरे पूरे हो जाएंगे, सांगोपांग हो जाएंगे। सांगोपांग लक्षण होने पर वो जो साधक भक्त है वो भी सिद्ध भक्त की कोटि में आ जाएंगे। साधक में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा और व्याकुलता होने पर उसके अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है। ये अग्नि है, क्या कहें कि उत्कंठा और व्याकुलता परमात्मा से मिलने की, ये एक अग्नि है जो अवगुणों को खा जाती है। या कहें कि उसके अवगुण उत्कंठा और व्याकुलता के कारण साधक के अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी अपने आप होने लगता है। जिसमें उत्कंठा और व्याकुलता परमात्मा के लिए पैदा हो जाए तो अपने आप वो साधना करने लग जाए, कोई ना कोई साधन, जप तप, ध्यान, कीर्तन, भजन, शास्त्र अध्ययन अपने आप होने लग जाएगा, जब उसके अंदर परमात्मा से मिलने की उत्कंठा और व्याकुलता पैदा होती है। और साधन भी अपने आप होगा, अवगुण भी उसके अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इस कारण उसको भगवत प्राप्ति जल्दी और सुगमता से हो जाती है। तो जिसके अंदर व्याकुलता है, एक तो साधना दूसरों को सुन के हम करते हैं, दूसरों को देख के करते हैं, या अपने विचार में ऐसा आता है कि लक्ष्य हमारा क्या है जीवन का, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। एक तो ये भाव है, ये तो शुरुआत की बात है। लेकिन जब पूरी तरह से संसार से वैराग्य हो जाता है, परमात्मा से मिलने की व्याकुलता और उत्कंठा हो जाती है, तो इसी व्याकुलता और उत्कंठा से ही सब कुछ हो जाता है। उससे अपने आप ही साधना होने लग जाएगी, साधक भी बन जाएगा और अपने आप ही उसके अवगुण भी समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि अवगुणों को समाप्त करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, लेकिन ये शुरुआत के लिए तो होता है ऐसे कि अवगुणों को समाप्त करना है, गुणों को अपने में धारण करना है और साधना करनी है। लेकिन अगर व्याकुलता अगर बढ़ गई है, उत्कंठा बढ़ गई है, तो व्याकुलता उत्कंठा ही सब कुछ कर देती है, अवगुण भी नष्ट कर देती है और साधना भी करवा लेती है। तो मुख्य बात जो है उत्कंठा और व्याकुलता है। और जो साधन शुरू करता है, चाहे किसी के सुनने से या विचार द्वारा या शास्त्र अध्ययन से, जो कोई परमात्मा को पाने की प्यास उसमें थोड़ी बहुत पैदा होती है,
तो उस प्यास से वो साधन करता है, जब तप करता है, उसका भी उद्देश्य उत्कंठा और व्याकुलता को बढ़ाना है। साधना से, किसी जप तप से, किसी ध्यान से अदृश्य परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ऐसा करते करते ध्यान, साधना, भजन, कीर्तन जो भी वो करता है, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान, ऐसा करते करते उसमें उत्कंठा और व्याकुलता पड़ जाती है। और जब ऐसा हो जाता है तो भगवत प्राप्ति जल्दी और सुगमता से हो जाती है। अवगुण अपने आप समाप्त हो जाते हैं और साधना उससे अपने आप होने लग जाती है और अंततः उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है जल्दी और सुगमता से। किस कारण से? तीव्र उत्कंठा और व्याकुलता। तो एक ही चीज है परमात्मा, अगर ये भक्ति मार्ग से चले, वो है उत्कंठा और व्याकुलता। कर्म योग से चलें तो कर्मों का त्याग, निष्काम कर्म योग, दूसरों के हित के लिए कर्म करना। ज्ञान मार्ग से चलें तो विवेक। लेकिन भक्ति मार्ग में व्याकुलता और पूर्ण परमात्मा, समग्र परमात्मा की प्राप्ति पहले भी बता चुके हैं कि भक्त को ही होती है। ज्ञान मार्गी और कर्म मार्ग से मुक्ति तो होती है कुछ, लेकिन समग्र परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, और वो होती है भक्ति से। और भक्ति भी कैसी? उत्कंठा और व्याकुलता वाली। गोपियां कोई साधना थोड़ी करती थी, व्याकुल हो गई प्रेम के कारण, उत्कंठा हो गई भगवान से मिलने की, बस सब कुछ अपने आप हो गया। अब गुण भी चले गए और परमात्मा भी मिल गए। तो मुख्य बात है तीव्र उत्कंठा और व्याकुलता। अगला पद, भक्तास्ते तीव में प्रिया। भक्ति मार्ग पर चलने वाले भगवदाश्रित साधकों के लिए यहाँ भक्ता पद प्रयुक्त हुआ है। भगवान ने 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि से अपने दर्शन की दुर्लभता बताकर 54वें श्लोक में अनन्य भक्ति से अपने दर्शन की सुलभता का वर्णन किया। 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में तो क्या कहा भगवान ने कि वेदाध्ययन से, तप से, दान से, यज्ञ आदि से दर्शन दुर्लभ है। और अगले ही श्लोक में 54वें श्लोक में 11वें अध्याय के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में, अगले ही श्लोक में अनन्य भक्ति से अपने दर्शन की सुलभता का वर्णन किया कि अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन सुलभ है। और इससे भी होता है वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि से, लेकिन दुर्लभ है। फिर 55वें श्लोक में अपने भक्त के लक्षणों के रूप में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। फिर अनन्य भक्ति का बताया कि क्या है 55वें श्लोक में 11वें अध्याय के। इस पर अर्जुन ने इसी 12वें अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न किया कि सगुण साकार के उपासकों और निर्गुण निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? तो पहले तो निर्गुण निराकार का भी बता दिया, फिर सगुण साकार बता दिया 53वें, 54वें और 55वें श्लोक में। तो इसलिए अर्जुन ने इसी अध्याय अर्थात 12वें अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न किया कि सगुण साकार के उपासकों और निर्गुण निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने दूसरे श्लोक में इस प्रश्न के उत्तर में सगुण साकार की उपासना करने वाले उन साधकों को श्रेष्ठ बताया जो भगवान में मन लगाकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करते हैं। यहाँ उपसंहार में उन्हीं साधकों के लिए भक्ता पद आया है। किन के लिए आया है? जो भगवान में मन लगाकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करते हैं, अर्थात सगुण साकार की उपासना करते हैं, उनको श्रेष्ठ बताया। और उन्हीं के लिए यहाँ भक्ता पद आया जो सगुण साकार भगवान में मन लगाकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करते हैं। वो जो भगवान के रूप का चिंतन करते हुए उनकी उपासना करते हैं, उनके लिए यहाँ भक्ता पद आया है जो सगुण साकार की उपासना करते हैं। उन साधक भक्तों को भगवान ने अपना अत्यंत प्रिय, उन साधक भक्तों को भगवान अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं जो भक्त हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, मेरे परायण हैं। भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा भली भांति सेवन करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं।
श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन साधक भक्तों को भगवान अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं। सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने के कारण इस प्रकार हैं। तो सिद्ध भक्तों को तो प्रिय बताया, साधकों को अत्यंत प्रिय क्यों बताया? जैसे कि यहाँ की लिखा ना कि जो उन धर्मामृत को भली भांति पीते हैं, अर्थात वो साधक हैं तभी तो पीते हैं, अगर पी चुके होते वो सिद्ध हो गए। तो सिद्ध को तो प्रिय बताया, लेकिन यहाँ जो साधक है, जो उस धर्म में अमृत का सेवन करते हैं, मेरे प्राण होकर मेरे में श्रद्धा रखते हुए, उनको, उनके लिए भक्ता पद आया है और उनको अत्यंत प्रिय बताया है। श्लोक में भी है ना, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया, भक्तास्ते अतीव में प्रिया, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो ये क्यों बताया? इसका कारण है, नंबर 1, सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भगवत प्राप्ति हो चुकी है, किंतु साधक भक्त भगवत प्राप्ति न होने पर भी श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्राण होते हैं, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो पहला तो कारण यह कि सिद्ध भक्तों को तो अनुभव हो गया, और जिसको परमात्मा का दर्शन ही हो गया, अनुभव ही हो गया, तो उसको तो अब वो तो भक्त बन ही चुका है। जिसको दर्शन हो गए भगवान के, वो तो भगवान में श्रद्धा रखेगा ही, भगवान के प्राण रहेगा ही। लेकिन जिसे अभी दर्शन नहीं हुए हैं, उसकी महानता तो उसकी है ना, फिर भी वो भगवान के प्राण रहता है, भगवान में श्रद्धा करता है, भगवान के आश्रित रहता है। अभी दर्शन नहीं हुए तो इसलिए वो महान है, इसलिए वो ज़्यादा प्रिय है भगवान को। क्योंकि दर्शन ना होने पर भी, भगवान ना मिलने पर भी, भगवान अदृश्य हैं अभी, फिर भी वो भगवान में श्रद्धा करता है और ये मानता है कि सब कुछ भगवान करते हैं और भगवान मिलेंगे मुझे, इस तरह की श्रद्धा। और भगवान के आश्रित रहता है कि सब कुछ करने वाले भगवान है और भगवान मिलेंगे मुझे, श्रद्धा रखता है, भगवान मिलेंगे इस बात की श्रद्धा रखता है। भगवान ना मिलने पर भी, अभी मिले नहीं हैं और भगवान दिखाई नहीं देते तो भी इस बात के आश्रित रहता है, भगवान के आश्रित रहता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं। तो भगवान के आश्रित है और भगवान में श्रद्धा रखता है, इसलिए वो जो भक्त मिल चुके हैं भगवान से, जिनको भगवान के दर्शन हो चुके हैं, उनसे भी ज़्यादा महान है वो ज़्यादा भक्त है। क्योंकि जिसे दर्शन हो गया उसको लिए तो आसान है श्रद्धा करना, प्राण होना भगवान के, लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है जिसे अभी दिखे नहीं है। तो इसलिए भगवान को वो साधक अत्यंत प्रिय है। इसलिए जो साधक हैं वो अपने कम न समझें, जो भगवान के आश्रित हैं और भगवान में श्रद्धा रखते हैं। श्लोक के शब्दों में कहें, बड़ा सुंदर सा श्लोक है, 2 ही शब्दों में बात है। ये तू धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। तो श्रद्धाना, श्रद्धा रखने वाले, और मत परमा, जो मेरे प्राण हैं। अभी उन्हें परमात्मा मिला नहीं, लेकिन नहीं मिला तो भी श्रद्धा है। श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा यही है कि भगवान मुझे मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, भगवान हैं और मिलेंगे, ये है श्रद्धा। और मेरे प्राण, मेरे आश्रित मत परमा, ये क्या है? ये है कि जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान करते हैं, इसलिए किसी के आश्रित होने की, किसी से के चरणों में मुझे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करने वाले भगवान हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वही करते हैं। तो ये है भगवान के प्राण होना। तो तू ये श्रद्धाना मत परमा, सॉरी, ये तू तो पहले, ये तू धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम परिपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया, भक्तास्ते तीव में प्रिया। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा साधक जो श्रद्धा रखता है, मेरे प्राण है और धर्म में अमृत का पालन करने का
अमृत पीने का, धर्म में अमृत को पीने के भली भांति चेष्टा करता है या भली भांति सेवन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो एक तो ये कारण है सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय मानने का, क्योंकि सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भगवत प्राप्ति हो चुकी है, किंतु साधक भक्त भगवत प्राप्ति ना होने पर भी श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्राण होते हैं, इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। नंबर दूसरा कारण, सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान है, और जो अभी साधक भक्त है वो छोटे पुत्र के समान है। तो छोटा पुत्र ज्यादा प्रिय होता है। कारण बता रहे हैं, सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, वो तो बड़े पुत्र है, प्रौढ़ है वो, ठीक है, बड़ा पुत्र अपना काम धंधा सेट है तो उसका ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता। अब छोटा पुत्र है वो, उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो ज्यादा प्रिय भी होता है, क्योंकि वो अपने पिता के ही आश्रित होता है अभी तक। परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे अबोध बालक के समान है। बालक सुत सम दास अमानी, मानस 3:43-4। छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता है, इसलिए भगवान को भी साधक भक्त अत्यंत प्रिय हैं। तो ये दो कारण बता दिए। और तीसरा कारण कि साधक भक्त क्यों प्रिय, जो पिता के आश्रित है बालक वो ज्यादा प्रिय होता है। जो सेट है मतलब अच्छी तरह विद्वान है वो पिता को प्रिय नहीं होता, हालांकि होना चाहिए लेकिन होता नहीं। जो विद्वान हो, जो अपना काम धंधा सही से चला रहा हो, सारे काम धंधे संभाल रहा हो, वो ज्यादा प्रिय नहीं होता। कभी देख लेना आप, जो अभी संभाल नहीं रहा सब कुछ और बस पिताजी के पीछे ही लगा रहता, वही जाने जो जाने, पिताजी करेंगे जो करेंगे। तो ऐसा जो छोटा पुत्र, जब बड़ा भी हो बोले ही, वो अगर भगवान के आश्रित है, लेकिन यहाँ तो छोटे बालक की उपमा दी गई है, तो छोटा बालक बिल्कुल भगवान के आश्रित, पिता के आश्रित होता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो साधक भक्त हैं वो छोटे बालक की तरह हैं और वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। तो जो मेरे साधना कर रहे हैं वो तो मेरे दास हैं, वो मुझे बड़े प्रिय हैं, जिनमें मान नहीं है। और बड़ा पुत्र जो जिसने प्राप्त कर लिया है मुझे, वो ज्ञानी है, वो उतना प्रिय नहीं, प्रिय है लेकिन अत्यंत प्रिय नहीं, अत्यंत प्रिय साधक है। तो दो लक्षण हो गए। तीसरा लक्षण बता रहे हैं भक्त को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने का तीसरा लक्षण, सिद्ध भक्त को तो भगवान अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने को ऋण मुक्त मान लेते हैं। सिद्ध भक्त को भगवान दर्शन दे देते हैं, तभी तो वो सिद्ध होता है, हुआ है। और अपने को ऋण मुक्त मान लेते हैं, भगवान मुक्त हो गए, ऋण से मुक्त हो गए। जो भक्त ने साधना की, भक्त ने जो प्रेम किया, उसको अपना दर्शन देकर उस से ऋण मुक्त हो गए। पर साधक भक्त तो प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी सरल विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान के आश्रित होकर उनकी भक्ति करते हैं। अतः उनको अभी तक अपने प्रत्यक्ष दर्शन न देने के कारण भगवान अपने को उनका ऋणी मानते हैं और इसलिए उनको अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। अभी दर्शन दे नहीं है, देने हैं। भक्त ने तो पूरी कोशिश कर रखी है, लेकिन पूरा प्रेम करते हैं, पूरी श्रद्धा विश्वास सब कुछ है, लेकिन उस प्रेम का भी प्रतिफल भगवान ने नहीं दिया, इसलिए भगवान अभी उन भक्तों का ऋणी है, साधक भक्तों का। इसलिए साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो साधक भक्त है वो श्रेष्ठ है सिद्ध भक्त से। इसलिए सुना है हमने कि सिद्ध भक्त भी साधक ही बने रहते हैं, या साधक सिद्ध होना नहीं चाहते, परमात्मा को पाना नहीं चाहते, क्योंकि भक्ति में ही, साधना में ही बड़ा आनंद है। और उसका कारण ये भी हो सकता है जो यहाँ लिखा है कि वह भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए वे साधक भक्त ही बने रहना चाहते हैं। तो 3 कारण बता दिए। इसलिए जो साधक भक्त है वह अपने आप को छोटा ना समझे। परमात्मा भी मिले नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा है, श्रद्धा को बनाए रखे और एक दिन मिलेंगे, इस श्रद्धा को बना के रखे। और दूसरी बात, ये महानता, ये अपने आप में ही महानता है, ऐसा मान लेना। और ये इस महानता को भी हम अब समझ जाएंगे तो हमारे में प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाएगा कि भगवान हैं और मिलेंगे। और दूसरा, जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, ये है भक्त भगवान के प्राण होना। भगवान ही करेंगे जो भी करेंगे, और जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं, और करेंगे भी वो भगवान, और अब कर रहे हैं वो भी, पीछे जो किया सब। तो ये है भगवान के आश्रित होना।
तो जो बिना देखे, बिना सुने, बिना जाने भगवान के आश्रित हो गया, भगवान में श्रद्धा रखता, तो वो महान तो है ही। महान से तात्पर्य यहाँ वो प्रेमी तो है ही, वो सिद्ध भक्त से भी ज़्यादा प्रेमी है, ऐसा कह सकते हैं। और भगवान भी उसके ऋणी है, भगवान उससे विशेष प्रेम करते हैं। तो ये क्योंकि अपने आप में ये बात बहुत बड़ी है कि भगवान को बिना जाने, बिना देखे वो भगवान में श्रद्धा रखता है और ये जानता है कि जो कुछ करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे, वे सब भगवान ही करते हैं। इसलिए भगवान ने भी मानस में लिखा है 3:43-4 में, मोरे प्रोढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। परिशिष्ट भाव। कर्तव्य को धर्म कहते हैं। जो धर्म से विचलित इधर उधर नहीं होता उसको धर्ममय कहते हैं, अर्थात धर्मी कहते हैं। सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए यह धर्ममय है। गीता 9वें अध्याय का 2 श्लोक। दोबारा से सुने। कर्तव्य को धर्म कहते हैं। अपना जो कर्तव्य, हमें कर्तव्य कर्म है हमारे, वो हमारा धर्म है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, माता पिता का धर्म है पुत्र बच्चों की सही शिक्षा देना, दीक्षा देना, उनकी रक्षा करना आदि। ऐसे अलग अलग धर्म सबके होते हैं। सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, तो सबका अपना अपना जो धर्म है। ये जो कर्तव्य होता है उसको धर्म कहते हैं। और जो धर्म से विचलित इधर उधर नहीं होता उसको धर्ममय कहते हैं। और सबसे बड़ा धर्ममय क्या है? सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए यह धर्ममय है। गीता 9वें अध्याय का 2 श्लोक। सब कुछ भगवान ही है, इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं, इसलिए यह धर्म है। क्योंकि सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा धर्म यही है कि भगवान है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। तो यह है धर्म है, अर्थात इस पर जो चलता है, इसको जो मानता है वही धर्मी है, धर्म है। श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है। जो सिद्ध भक्त होता है उसमें अनुभव होता है, श्रद्धा नहीं होती। साधक में श्रद्धा होती है। क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही है, फिर वह श्रद्धा क्या करे? श्रद्धा साधक में होती है, सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है। क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही है, फिर वह श्रद्धा क्या करे? मैं श्रद्धा की तो तभी जरूरत है ना जब उसको अनुभव नहीं है। जब अनुभव हो चुका तो फिर श्रद्धा क्या करे? उसको पता है कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं। श्रद्धा तब होती है जब हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए तब श्रद्धा की आवश्यकता होती है। साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह उपासना करता है। पर्युपासते अर्थात अपना जीवन वैसा बनाता है। साधक की दृष्टि में परमात्मा तो उसे दिखाई नहीं देते, संसार दिखाई देता है, इसलिए वह उपासना करता है। पर्युपासते अर्थात भली भांति भगवान पर श्रद्धा रखने की कोशिश करता है, इसलिए वह उपासना करता है। पर्युपास अर्थात अपना जीवन वैसा बनाता है, परंतु उसका भाव यह रहता है कि भगवान के सिवाय अगर कुछ है तो वह भी भगवान की लीला है। तो भगवान के सिद्ध भक्तों की तरह वह अपना जीवन बनाने की चेष्टा करता है, परंतु अभी उसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान को जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, तो तब तक उसका भाव यह रहता है कि भगवान ही है और भगवान के सिवाय अगर कुछ है, कोई दिखाई दे रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ जो भी हो रहा है, तो वह भगवान की लीला, उसको वह भगवान की लीला ही मानता है। दूसरी सत्ता की मान्यता होते हुए भी साधक भगवान के प्राण रहता है। हालांकि संसार की सत्ता होती है उसके लिए, लेकिन उसकी मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के प्राण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, दूसरा किसी से वो प्रेम नहीं करता।
प्रेम पात्र उसका और कोई नहीं है भगवान के सिवाय, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्यारा होता है। तो एक तो ये बात है कि साधक जो होता है वो भगवान को ज़्यादा प्यारा है। वो कारण इसलिए कि जो सिद्ध भक्त है उसको तो भगवान दिखाई देगी, वो तो भगवान में लीन हो गया, लेकिन जो साधक भक्त है उसको संसार दिखाई देता है, संसार की भी मान्यता है। और फिर भी संसार की मान्यता या दूसरी सत्ता की मान्यता होते हुए भी साधक भगवान के आश्रित रहता है, भगवान के प्राण रहता है और प्रेम केवल भगवान से करता है, क्योंकि उसे पता है कि मान के चलता है कि भगवान। तो 11, 29, 17 में तो यह आया है। और एक दूसरा श्लोक है भागवत का 11, 29, 18 में, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यात्म निश्य परिपश्यन्नु परमेत सर्वतो मुक्त संशय। अर्थात पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत परमात्मा साक्षात ही दिखने लगे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। तो पहला तो है ये कि वो सब में परमात्मा को देखता है, ऐसा भाव करता है शरीर मन वाणी से, वाणी नहीं शरीर, तो पहले तो वह भाव करता है शरीर मन वाणी से कि सब कुछ परमात्मा ही है, और जब तक उसे वास्तविक नहीं हो जाता तब तक वह ऐसा भाव जारी रखता है। और फिर जब उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, तब वह संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को ही देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, यह चिंतन भी ना रहे। चिंतन क्यों, जब देख लिया फिर चिंतन क्यों रहेगा, तो ऐसा हो जाए, अर्थात प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। तो सार भाव यही है कि राग द्वेष कामना ममता से मुक्त होकर के, और जो अन्य लक्षण बताए हैं वो उन्हीं के ही पार्ट हैं, उनके ही हिस्से हैं, अर्थात राग द्वेष कामना ममता से मुक्त होने के अलग अलग तरीके हैं, बारीक तरीके हैं, सूक्ष्म। इसलिए ये 5 प्रकरण और 7 श्लोक 13 में से 19 श्लोक तक बताए। और अंत में जो भाव है वो भाव यही है, 20वें श्लोक का जो आ रहा है वो यही कि केवल मात्र परमात्मा को ही सब में देखे। और ये जब सब में परमात्मा देख लेगा तो अपने आप सारे अवगुण उसके समाप्त हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो यही इसी बात की श्रद्धा रखनी होती है, इसी बात के आश्रित और परायण रहना होता है कि जो सब कुछ कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं और सब में भगवान ही हैं। और जब ऐसा वो भाव करता है तो एक दिन उसे सब में भगवान ही दिखाई देते हैं। और जब भगवान उसे सब में दिखाई दे, अनुभव हो जाए, तो फिर विचार करने की आवश्यकता ही है, आवश्यकता ही नहीं, चिंतन करने की फिर आवश्यकता ही नहीं, फिर सब सहज हो जाता है। तो सार ये है कि सब में परमात्मा ही जब तक वो देखेगा तभी वह पूर्ण सिद्ध या कहलाएगा। और उसके लिए ये है कि जब तक सब में सब कुछ परमात्मा ही है, सब जगह परमात्मा, सब में परमात्मा, ऐसा अनुभव ना हो जाए, तब वह मन वाणी और शरीर से मेरी उपासना करता रहे, अर्थात ऐसा भाव करता रहे कि सब में परमात्मा ही है। और बाकी वो जो गुण है उनको अपनाता रहे तो जल्दी कार्य सिद्धि हो जाएगी, अर्थात परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। श्रद्धा और परायणता रखते हुए भगवान के प्रति और इन धर्म में अमृत को पीता रहे, यही अंतिम श्लोक का तात्पर्य है। पुनः देख लेते हैं, बड़ा सार दिया है। कहते हैं कि मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे प्राण हुए भक्त, एक तो मुझ में श्रद्धा रखे और मेरे प्राण रहे, ये मेरे प्राण रहे, इसका मतलब ये कि सब में परमात्मा को ही देखे, ये भी है। और जो कुछ कर रहे हैं वो परमात्मा कर रहे हैं और परमात्मा मुझे मिलेंगे। तो ये बात, इस बात पर चलते हुए अर्थात भक्ति करते हुए इस तरह से भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते, और जो पीछे बताए हैं गुण भक्तों के उनको अपनाने की चेष्टा करें साथ में। तो श्रद्धा और भक्ति रखे, मेरे प्राण रहे, और जो गुण बताए हैं भक्त के सिद्ध उनको अपनाने की चेष्टा करे। और ये 2 चीजें जब साधक भक्त करेगा तो वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो अपने आप ही सिद्ध हो ही जाएगा, उसमें कोई संशय ही नहीं है।
और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वह भाव करे शरीर मन वाणी से कि सब में परमात्मा ही है, सब में परमात्मा को ही देखे, और एक दिन वह वास्तव में ही परमात्मा का अनुभव ही कर लेगा, तब चिंतन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये 12वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। 12वें अध्याय का 20वां श्लोक, 20 श्लोक है इस अध्याय में। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस 12वें अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवत भक्ति का वर्णन करके भक्तों के लक्षण बताए गए हैं, और इस अध्याय का उपक्रम तथा उपसंहार भी भगवत भक्ति में ही हुआ है। केवल तीसरे, चौथे और 5वें 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन है, पर वह भी भक्ति और ज्ञान की परस्पर तुलना करके भक्ति को श्रेष्ठ बताने के लिए ही है। इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। 12वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। नंबर 1, इस अध्याय में अथ द्वादशोध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 4 श्लोकों के 244 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 264 है। दूसरा, अथ द्वादशोध्याय के 7, अर्जुन उवाच आदि पदों के 13 श्लोकों के 640 और पुष्पिका के 45 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 705 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। नंबर 3, इस अध्याय में 2 उवाच हैं, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। 12वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 20 श्लोकों में से 9वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से भा विपला, 19वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से ना विपला, और 20वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण तथा तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 17 श्लोक ठीक पथ्यावक्तर अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।